एक्सरसाइज 6.6 का ये रहा आपका 7वां प्रश्न। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसमीका x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी का उपयोग कीजिए। और इसी तरह हम लोग 1 to 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि पहले भी हम लोग इस तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन करते आ रहे हैं, तो चलें बारी बारी से 1 to 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं और अपना गुणनफल निकालते हैं। चूँकि यहाँ हमारे पास सूत्र है x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ये हमारे पास सूत्र है। इसी के आधार पर हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे। यानी x के जगह x और a के जगह 3 और x के जगह x और b के जगह 7 प्रश्न हमारा यहाँ सीधे दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर करेंगे, यानी x का स्क्वायर प्लस ए बी यानी 3 प्लस 7, यहाँ a के जगह 3 है, b के जगह 7 है और x का मान x और प्लस ए बी यानी 3 गुने 7। यहाँ से हम लोग इसे हल किए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 7 3 10x प्लस 7 21 और यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न भी हमें इसी आधार पर बनाना है, इसी सूत्र का प्रयोग करना है। यानी गुणनफल निकालते हुए हम सीधे प्रश्न को लिखते हैं, यानी 4x माइनस 5 और 4x प्लस 5 है। इसके बाद 4x प्लस 1 है। यह है दूसरा प्रश्न। इसे भी हम उसी सूत्र पर यानी x प्लस ए हम लिख देंगे, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब हम यहाँ से उसी तरह इस प्रॉब्लम को रखते हैं, यानी 4x प्लस 5 4x प्लस 1, यहाँ x के जगह 4x रखे और इसका स्क्वायर किए, प्लस a के जगह हम यहाँ 5 रखे इसलिए 5 है, b के जगह 1 है तो 1 रखे, x का मान हमने 4x यहाँ रखा है और प्लस a गुने b यानी 5 गुने 1। इस तरह सीधे रखते हुए प्रश्न को 2 बार यहाँ इस तरह बनाते हैं। 4x को 2 बार गुना करेंगे तो 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर प्लस 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 को 4 से गुना करेंगे तो 6 चौक 24x प्लस 5 को 1 से गुना किए तो 5 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह तीसरे प्रश्न को हम भी इसी तरह हल करते हैं। तो सीधे लिखेंगे, चूँकि x प्लस ए और x प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी, ये हमारे पास सूत्र है। इसके आधार पर अब हम लोग x का वैल्यू यानी x का होल स्क्वायर प्लस a का यहाँ मान a है और प्लस b का मान यहाँ b है। इसी तरह x का वैल्यू x है। सॉरी, क्वेश्चन गलत लिख रहे हैं। यहाँ हमारे पास तीसरा प्रश्न जो है 4x माइनस 5 है, 4x माइनस 5 और 4x माइनस 1 है। अब हम x की जगह 4x रखेंगे यहाँ और प्लस का चिन्ह देंगे। a की जगह माइनस 5 है तो इसे हम इस तरह ब्रैकेट में माइनस 5 लिखे, प्लस का चिन्ह दिए। b की जगह माइनस 1 है तो माइनस 1 दिए। इसके बाद ब्रैकेट बंद करते हुए h का वैल्यू 4x दिए प्लस यहाँ हम माइनस 5 को गुना कर रहे हैं माइनस 1 से, यानी a का वैल्यू माइनस 5 b का वैल्यू माइनस 1। इस तरह लिखने के बाद अब हम इसे 4x को 2 बार गुना कर रहे हैं, यानी 16 एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस 5 और माइनस 1 को जोड़ेंगे तो माइनस 6, दोनों माइनस माइनस में जुड़ जाएंगे। 6 में 4 से हम गुना करेंगे 6 चौक 24 यानी माइनस 24 एक्स प्लस माइनस 5 और माइनस 1 में गुना करेंगे तो रिजल्ट प्लस में आएगा, यानी सिर्फ प्लस 5 हो जाएंगे हमारा रिजल्ट। इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। इसी तरह चौथे प्रश्न को लेते हैं। ये रहा चौथा प्रश्न।
चूँकि एक्स प्लस बी इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ से एक्स प्लस ए का मान हमारे प्रश्न में दिया हुआ है 4x प्लस 5 यानी x का वैल्यू 4x और a का वैल्यू 5। इसी तरह 4x माइनस 1 है, यहाँ b का वैल्यू -1। अब यहाँ सूत्र पर रखेंगे, x की जगह 4x रखे, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर किए, प्लस का चिन्ह दिए। यहाँ a का वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 लिखे ब्रैकेट में इस तरह, प्लस का चिन्ह दिए। b का मान यहाँ -1 है तो -1 दिए और गुना x से करना है, यानी x का वैल्यू यहाँ 4x है, प्लस यहाँ है तो प्लस दिए। इसी तरह a का मान हम यहाँ 5 रखे और इसको गुना किए b से यानी -1 से। इस तरह लिखने के बाद अब हम सीधे इसका 2 बार गुना करेंगे 4x को, तो 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस एक बार 5 और -1 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ हम इसे ब्रैकेट हटा रहे हैं, यानी 5 प्लस बाहर रहता है ब्रैकेट के अंदर, जो अंदर रहता है उसी को लिख देते हैं, यानी -1 लिखा गया और 4x और प्लस 5 और -1 को गुना करते हैं तो -5 हो जाएंगे ब्रैकेट हटाने पर। अब हम लोग यहाँ सीधे 16x स्क्वायर, अब 5 में -1 चला गया तो 4 को 4 से गुना किए तो हमारा 4 चौक 16 प्लस 16x हो जाएंगे। अब यहाँ -5 उतर जाएंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह चौथे प्रश्न के बाद अब हम लेते हैं 5वें प्रश्न को। उसी तरह चूँकि x प्लस ए, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स सर्वसमीका x प्लस ए बी सर्वसमीका का उपयोग कर ही प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है, अन्य किसी भी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ भी हम लोग 5वें प्रश्न का उसी तरह 2a स्क्वायर प्लस 9 और 2a स्क्वायर प्लस 5 लिखा। अब एक्स स्क्वायर को हम यहाँ मान रखेंगे तो हमारा x की जगह 2a स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर लिखे, इस पर स्क्वायर दिए, प्लस का चिन्ह दिए। अब a प्लस बी है, a की जगह 9 है, b की जगह 5 है तो हम इसे 9 + 5 कर दिए और x की जगह 2a स्क्वायर जैसा कि यहाँ हम लिखे हैं प्लस a गुने b यानी 9 गुने 5। इस तरह करने के बाद अब हम इसका कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। 2a स्क्वायर को 2 बार गुना करते हैं तो 4, a पर घातांक 4 प्लस 9 5 14, 14 दूनी 28, ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या को जोड़े तो 14, 9 5 14, 14 को 2 से गुना किए 14 दूनी 28, a स्क्वायर प्लस 9 5 45 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह 1 2 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन 7वां का हमने कर लिए हैं। एक्सरसाइज 6.6 का ये रहा आपका 8वां प्रश्न, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ हम लोगों को अंक दिया हुआ है 107 गुना 103। इस तरह सारे जो अचर राशि है उसका गुणनफल हम लोग सीधे सूत्र पर कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं। इस तरह हम यहाँ 8वें प्रश्न में 1 to 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। तो चलें बारी बारी से हम सारे क्वेश्चन को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न 8 का पहला प्रश्न जो हमें 107 गुना 103 के रूप में दिया हुआ है। इसका प्रयोग हम लोग सीधे सूत्र पर करेंगे। सूत्र पर जल्दी आसानी से सरल तरीका से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, ये तरीका इसमें सिखाया गया है। तो यहाँ हमने 107 को 100 + 7 कर दिया और 103 को हम उसी तरह 100 + 3 कर दिया। अब इसे जोड़ते हैं तो 107, इसे जोड़ते हैं तो 103। अब हम लोग सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, इसलिए कि x की जगह x प्लस a और x प्लस b हम लोग जानते हैं, क्योंकि x प्लस a x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b x और प्लस a b।
ये हमारे पास सूत्र है। अब सीधे सूत्र पर इसे रखते हैं, यानी x की जगह हम यहाँ इसे एक बार और लिख देते हैं, यानी 100 + 7 और 100 और +3, यानी x का मान यहाँ 100 है तो 100 का स्क्वायर किए, a का मान यहाँ 7 है तो 7 लिखे, प्लस b का मान यहाँ 3 है तो 3 लिखे, s का मान यहाँ 100 है तो 100 किए, प्लस ab यानी 7 × 3। इस तरह करने के बाद 100 को हम 2 बार गुना करते हैं तो 1 पर 4 शून्य हम दे देंगे, इसलिए कि शून्य वाला गुना हम लोग बहुत तेज़ी से जल्दी से कर सकते हैं। प्लस का चिन्ह देते हुए 7 × 3 = 10 हो गया, 10 को 100 से गुना करेंगे तो 1000। इसी तरह प्लस 7 × 21 हो जाएंगे और सभी को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या 101 यानी 1 2 2 0 2, इसके बाद 2 अंक हो गया, तीसरा अंक 0, चौथा अंक 1 और पाँचवा अंक 1, सभी को जोड़ते हैं तो 11021 हमारा जो आया ये आंसर हो गया। इस तरह हम 8वें का पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न 95 × 97, यानी इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी 90 + 5 और उसी तरह 90 + 7। अब चूंकि सूत्र का प्रयोग करेंगे x + a x + b = x² + a + b x + ab, ये हमारे पास सूत्र है, इसी का प्रयोग करके आगे बढ़ना है। यहाँ x + a की जगह 90 + 5 है प्रश्न में, x + b की जगह 90 + 7 है, x की जगह यहाँ 90 लिखेंगे और इसका स्क्वायर किए, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दिए, a का मान यहाँ 5 है तो 5 लिखे, b का मान यहाँ 7 है तो 7 लिखे, x का मान यहाँ 90 है तो 90 लिखे और प्लस 1 × b यानी 5 × 7। इस तरह अब हम इसका 9 को 90 को 2 बार गुना करेंगे तो 9 को 2 बार गुना करने पर 81 और 0 को 2 बार गुना करने पर 8100, 7 5 12, इसे जोड़ दिए, 12 को 9 से गुना किए वर्णमाला ठोतल से, यानी प्लस का चिन्ह देके 108 और 0 प्लस 7 × 5 = 35। अब इसे हम जोड़ देते हैं, यानी 5 0 0 यानी 5 3 8 3 11 के 1 हासिल 1, अब 0 और 1 1 2, अब 8 और 1 9, यानी 9215 हमारा जो आ गया यह आंसर हो गया। इसी तरह तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा प्रश्न में हमें प्रश्न दिया हुआ है 56 और × 48, जिसे हम 50 + 6 लिख सकते हैं और यहाँ 50 - 2 कर देंगे तो हमें 48 मिल जाएंगे। उसी तरह सूत्र के आधार पर x + a और x + b बराबर x² + a + b x और प्लस ab हमारे पास उपलब्ध है सूत्र। अब इस पर हम लोग 50 + 6 और यहाँ 50 - 2, यानी a का मान यहाँ 6 और b का मान यहाँ -2 है और x का मान 50 है। यहाँ भी हम उसी तरह वैल्यू लिखेंगे, x का मान यहाँ 50 हो गए, प्लस का चिन्ह देंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर इसे लिखेंगे +6 तो 6 लिखा, प्लस दिया, b का मान यहाँ -2 है तो -2 किया और x का मान 50 है तो 50 किया, प्लस a × b यानी a का मान यहाँ हो गया 6 और × b का मान -2। इस तरह हम सावधानी से इसे लिखते हैं और कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। 50 को 2 बार गुना किए तो 5 × 5 = 25 पर 2 0। अब यहाँ 6 और प्लस -2 है तो 6 में 2 चले जाएंगे तो 4, 50 को 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20 यानी 200, प्लस 200 हम लिख दिए। अब यहाँ माइनस और प्लस में गुना होता है, -2 और +6 में, तो माइनस में रिजल्ट होंगे, यानी 6 दूनी 12 तो -12। अब यहाँ से हम लोग प्लस प्लस वाले को एक जगह जोड़ देते हैं, यानी 2500 में 200 जोड़ दिए तो 2700। अब -12 कर दिए, 2700 में 12 घटा दिए तो हमारा 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ 6 यानी 26।
2688 हमारा आंसर हो गया। इस तरह तीसरे प्रश्न के बाद चौथे प्रश्न का लेते हैं सॉल्यूशन। चौथा प्रश्न में हमें प्रॉब्लम दिया हुआ है 98 गुने 105, जिसे हम इस तरह लिख सकते हैं 100 - 2 और 100 + 2। ये दोनों का वैल्यू एक ही है। 100 में मैं 2 चला गया तो 98, 100 में 5 जोड़ दिया तो 105। अब उसी तरह सूत्र यानी x + a और x + b हमारे पास उपलब्ध है, यानी x² + a + bx और प्लस ab। इस तरह अब हम यहाँ 100 - 2 करेंगे, इसलिए कि प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ 100 + 5 करेंगे। x का वैल्यू हम यहाँ 100 रखें, प्लस हम इसे मंझली ब्रैकेट में रखते हुए a का मान यहाँ -2 है तो -2 लिखे, प्लस का चिन्ह दिए, b का मान यहाँ +5 है तो 5 लिखे। अब x का मान यहाँ 100 है तो 100 लिखे, प्लस a गुने b यानी -2 और गुने 5। इस तरह हम एक ही सूत्र से सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं, यानी 100 को 2 बार गुना किए तो 100 पर 2 शून्य और यानी 10,000 और प्लस और -2 है तो 5 में -2 चला गया तो 3 बचा, 3 को 100 से गुना किया तो 300, तो प्लस 300 हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ माइनस और प्लस में गुना होगा तो माइनस का चिन्ह होगा यानी -10। अब हम इसे 10,000 में 300 जोड़ दिए तो 10,300, प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ते हैं, -10 कर दिए, यानी 10,300 में 10 चला गया तो 10,290 बचेंगे और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह चौथे प्रश्न के बाद अब हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न में हमारा संख्या दिया हुआ है 57 गुने 56, जिसे हम 50 जोड़ 7 और 50 जोड़ 6 कर सकते हैं। उसी तरह सूत्र लिखे, यानी चूंकि x + a और x + b = x² + a + bx और प्लस ab हमारे पास सूत्र है। अब हम लोग x + a यानी 50 + 7 हो गया। अब यहाँ x + b यानी 50 + 6 हो गया। अब यहाँ से हम लोग बराबर का चिन्ह देते हुए x का वैल्यू यहाँ 50 लिखेंगे, प्लस a का वैल्यू यहाँ 7 और प्लस b का वैल्यू 6, x का वैल्यू यहाँ 50 और प्लस ab यानी 7 गुने 6। इस तरह लिखने के बाद अब हम इसका सीधे गुणनफल करते हैं। 50 को 50 से गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25 पर 00, 7 × 6 = 13। इसे जोड़ देने के बाद 50 में गुना करेंगे, 13 को 5 में गुना किए, 13 × 5 = 65 पर 1 शून्य प्लस 7 × 6 = 42। अब हम सभी को जोड़ देंगे, यानी 2 0 0 तो 2 हो गया, 4 5 5 4 9 यानी 9 हो गया। इसी तरह तीसरे अंक का 6 5 11 के 1 हासिल 1 हो गया, 2 1 3 हो गया, यानी 3192 जो आया हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम पांचवें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा आपका 8वां का छठा प्रश्न 117 गुने 97, जिसे हम पुनः इस तरह लिख सकते हैं 100 + 17 और इसे 100 - 17 कर देंगे, 100 - 3 सॉरी, तो 97 आ जाएंगे। अब उसी तरह सूत्र लिखते हैं। सूत्र लिखने के लिए हम लोग इस तरह x + a x + b = हमारे पास सूत्र है x² + a + bx और प्लस ab। अब यहाँ से हम लोग x + a यानी 100 + 17 और 100 - 3, x की जगह 100 रखे, स्क्वायर किए, प्लस एक की जगह हमारे पास यहाँ 17 है, इस तरह हम 17 लिखे,
प्लस बी का मान यहाँ -3 है, -3 रखे, इसका मान पुनः 100 रखे और प्लस ए गुने बी, ए बी यहाँ गुना में है यानी ए को बी से गुना करना है यानी 17 और गुने -3 जो कि बी का वैल्यू है -3। अब यहाँ से हम लोग इसे गुना करते हैं 100 को 2 बार, तो 100 पर 2 शून्य। अब 17 में से -3 चला गया, या फिर इसे एक स्टेप और समझने लिए करते हैं, 17 -3 हो जाएंगे ये, और 100 प्लस 17 कामन माइनस कामन प्लस 17 और -3 में गुना करते हैं, प्लस माइनस से गुना करने पर माइनस का चिन्ह, 17 कामन। अब यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे यानी 10 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, ठीक है, प्लस 17 में 3 चला गया तो हमारे पास संख्या बचा 14। 14 को 100 से गुना किए तो हमारे पास संख्या बन जाएगा 14 में 100 से गुना किए तो 1400 और -51, यहाँ ब्रैकेट हटाए तो प्लस है, अंदर का जो चिन्ह है उसे लिख दिए। अब यहाँ से हम लोग 10,000 को 1400 में जोड़ देंगे तो 10,000 यानी 00411 माने 11,400 में हम 51 को घटा देंगे तो 11,400 में 51 घटा रहे हैं, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 3, 1, 1, इतना घटाइएगा तो 11,349 जो आएगा हमारा आंसर हो जाएंगे। इस तरह हमने 1 to 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लिया है।